दोस्तों, आप देखते हैं कि मैं अक्सर लंबी दूरी की यात्राएं करता रहता हूँ। कुछ ज्यादा ही यात्राएं करता रहता हूँ सामान्य से। उसके पीछे कारण है। एक तो वो मेरा शौक है और मुझे बहुत पसंद है नई जगहें जाना और नए लोगों से मिलना। नई संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। सबको करनी चाहिए। भारत देश में आज भी यात्रा करना दुनिया के और देशों की अपेक्षा सबसे सस्ता है और सबसे अच्छी जगह है आज भी भारत में। आप कहीं और देश विदेश की यात्रा करें या ना करें भले, लेकिन कम से कम अपने देश की यात्रा तो कर ही लें और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हर कोने में घूमें, हर जगह का कल्चर जाने, हर जगह की संस्कृति जाने। उससे आपका बौद्धिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास भी होता है। आपके अंदर सहज भाव आ जाता है, सहजता आती है कि कैसे कम से कम संसाधन में कभी रात गुजार ली जाए, कैसे कम से कम पैसे में खा लिया जाए। कहीं कहीं आपके पास पैसा है, सारी चीजें हैं, फिर भी वो चीजें आपके मन मुआफिक अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये सारी चीजें जीवन में अगर सहजता लानी है तो यात्राओं का बहुत बड़ा रोल होता है। यात्राएं करनी चाहिए। आज भी भारतीय ट्रेनें दुनिया के और देशों की तुलना में सबसे सस्ती यात्राएं कराती हैं और मैं तो जीवन में ये कहूंगा कि छात्रों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो यात्राएं जरूर ही करनी चाहिए। और अब ये सवाल आएगा कि उनके पास पैसे कहां से आएंगे। हाँ, पैसे का क्राइसिस होता है, छात्र जीवन में पैसे कम होते हैं, लेकिन अगर आप मन में विचार कर लें और ठान लें, पॉकेट मनी से थोड़ा थोड़ा अगर बचा लें, तो ऐसा नहीं है। आप 6 महीने साल में एक यात्रा तो कर ही सकते हैं। भारत में यात्राएं करना उतना कठिन नहीं जितना और जगहों पर है। यहाँ सस्ती ट्रेनें आज भी उपलब्ध हैं। आप 100-200 रुपए में कहीं भी जा सकते हैं। और कभी मौका मिला तो सरकार के सामने मैं अपना सुझाव ये जरूर रखूंगा कि इस देश में तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं, तमाम सारा स्कीमें चल रही हैं, तमाम सारे खर्च हो रहे हैं फ्री बीज के नाम पर। तो सरकार को मेरा निवेदन ये रहेगा कि इस देश में छात्रों के लिए ट्रेन की यात्राएं कम से कम मुफ्त कर देनी चाहिए। बहुत बड़ा नहीं तो कम से कम स्लीपर क्लास, या वो भी नहीं हो पा रहा है तो चालू में तो मुफ्त कर ही देना चाहिए। इतना सरकार को करना चाहिए। ये जेन्युइन है, ये होना ही चाहिए। भारत विविध संस्कृति, विविधता, विविध प्रकृति, हर प्रकार से संपन्न देश, चारों तरफ विविधताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेचर, प्रकृति हमेशा कुछ ना कुछ हमें देती ही है, हमारा कुछ लेती नहीं है और उससे हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। जीवन में कुछ नया करने को मिलेगा, नया अनुभव ही होगा। और वो कहा जाता है ना कि कभी कभी जो चीजें किताबें नहीं पढ़ाती हैं वो अनुभव पढ़ाते हैं, यात्राएं पढ़ाती हैं। मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करूं। वो मेरा शौक भी है, मेरी पसंद भी है। और मैं जब 2-3 महीने 4 महीने कहीं यात्रा पे नहीं निकल पाता हूं, कभी कभी पारिवारिक जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी से जब नहीं निकल पाता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, घुटन महसूस होने लगती है। मैं मानसिक रूप से परेशान होने लगता हूं कि अब बहुत हो गया, अब कहीं ना कहीं निकलना चाहिए। तो कोशिश करता रहता हूं कि जो भी रोज के खर्च हैं, जो भी कमाई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा काट कपट के कुछ न कुछ देश दुनिया देख ही जाए। कम से कम दुनिया ना देख पाए तो अपना देश तो देख ही लें। और ये प्रयास निरंतर मैं करता रहता हूँ। पहले मैं सोचता था कि मैं अपने पूरे घर में या यूं कह लें खानदान में सबसे ज्यादा मैं घूमा हुआ, ज्यादा यात्राएं की हैं। फिर कभी कभी फिर बाद में लगने लगा कि मैं अपने गांव में सबसे ज्यादा घूमा हुआ। फिर लगने लगा कि नहीं, मैं अपने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यात्राएं करने वाला व्यक्ति। लेकिन ये सब भ्रम टूट जाते हैं जब आप कहीं यात्रा पर जाते हैं और जब आपको मुझसे बेहतर कई लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश उन्होंने नाप दिया है, एक एक जगह हो आए हुए हैं। तो तब फिर अपने आप को लगता है कि मैं तो अभी कुएं का मेढक हूं, कुछ नहीं गया। जब आप जाते हैं, देश दुनिया बड़ी दुनिया है, जब आप और बहुत से लोगों से मिलते हैं
तो फिर आपको लगता है कि यार औरों की अपेक्षा में अभी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अनुभव और समय के साथ साथ धीरे धीरे कोशिश है कि देश के चारों कोने तो कम से कम जान ही लूंगा, जानने का प्रयास करूंगा, अगर ऊपर वाला ऐसे ही सहयोग करता रहा तो। और आप भी जानिए, देश दुनिया जानना ही चाहिए। और ये पैसे का रोना रोने वाले लोग ये कुछ ना करने के पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, ऐसा नहीं है। यात्राओं में बहुत खर्च नहीं होता है, अगर आप अपने आप को संयमित रखते हैं तो बहुत छोटे खर्च में आप एक बेहतरीन यात्रा कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं, नदियों को जान सकते हैं, अपने पहाड़ों को जान सकते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी यात्राएं बहुत सफल होती हैं। कई कई जगह आपको ऐसे ज्योतिर्लिंग या तमाम ऐसे मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं जहां आप सामान्य स्थिति में नहीं जा सकते होते हैं। तो यात्राएं आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक हर तरह का विकास करती हैं। आपकी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ती हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं बढ़ती हैं। यात्राएं करनी चाहिए। और अपने में युवा, जवान और जो अभी विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे आग्रह करूंगा कि जितना हो सके 10-10 रुपए रोज बचाइए, लेकिन घरों से निकलिए, दुनिया घूमिए, देखिए। बहुत सुंदर दुनिया है, बहुत सुंदर। आप जितना सोचते हैं उस कल्पना से भी अधिक सुंदर दुनिया है। घरों से निकलने की कोशिश करिए, नहीं हो सकता है साल भर में एक बार निकलिए, वो भी कठिन है अगर, तो 2 साल में एक बार कम से कम सोचिए निकलने के लिए। और अगर आप व्यवस्थाएं बनती हैं, कहीं ना कहीं से आपका एडजस्टमेंट होता है, तो साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब समय निकले बैग उठाइए, झोला उठाइए और कम से कम संसाधन में। एक गुजारिश और करूंगा कि कम से कम संसाधन, मतलब आप घरों में जैसे रहते हैं उस तरह की व्यवस्थाओं की अपेक्षा आप बाहर मत करिए, अभाव में एकदम यात्राएं करिए, उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब कि एकदम कम से कम संसाधन में एक पैंट शर्ट पहन लीजिए और एक पैंट शर्ट रख लीजिए, दैनिक वस्तुएं, काम की ब्रश, मंजन, साबुन रखिए, जेब में जो थोड़े बहुत पैसे हो निकल जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि एसी का ही टिकट हो या एसी कमरा ही बुक किया जाए होटल का। किसी डोमेट्री में 200 रुपए की चारपाई लेके उसमें भी आप रह सकते हैं और रात गुजारनी ही है, और वही रात आप जो है 4000 का 5 स्टार होटल करके भी गुजार सकते हैं। तो अगर नहीं है पैसा तो 100 रुपए वाली डोमेट्री ढूंढिए और 100 रुपए वाली डोमेट्री में रहिए। अगर आप कहीं पहाड़ पे, किसी हिल स्टेशन पे, किसी नदी के किनारे कहीं जाना चाहते हैं, तो आप रात कहाँ गुजार के आए हैं, ये प्रकृति आपसे थोड़ी ना पूछती है कि आप कौन हैं, आपके पास कितना पैसा है। हाँ, पहुंचने के लिए पैसा आवश्यक है, पैसा जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है, लेकिन केवल पैसा ही आवश्यक है, ये जो सोच है यही आपको आपके जीवन आनंद से आपको दूर करती है, आपको जीवन जीने नहीं देती है, आपको एक खूंटे से बांध कर रखती है। तो आशा है कि आप सभी लोग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, सभी लोग कोशिश करके कहीं ना कहीं एक बेहतरीन यात्रा जरूर करेंगे। जहां आपको पसंद हो शुरुआत कीजिए, बस शुरू कीजिए। उसके बाद ये नदियां, ये झरने, ये पहाड़, ये प्रकृति, ये खुला आसमान आपका इंतजार कर रहा है, आपको बुला रहा है। जाइए जरूर। नमस्कार।